चलिए बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं। क्वेश्चंस करने के जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में, उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपका स्केलर है या वेक्टर है। ओके, स्केलर है तो वो केवल फॉलो करती है अलजेब्रा को। अलजेब्रा मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। ओके, और यदि फिजिकल क्वांटिटी जो आपको फाइंड करना है वेक्टर है तो वो वेक्टर लॉज को फॉलो करेगी। अब उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई और फाइंड द फ्री बॉडी डायग्राम, मीन्स यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इन डिफरेंट डायरेक्शंस एक्टेड ऑन द पार्टिकल। एंड सेकेंड स्टेप कि मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स हो गया उस पार्टिकल पर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, किन डायरेक्शंस काम कर रहे हैं, इसी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। सेकेंड स्टेप हो गया कि रिजॉल्व फोर्सेज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, मीन्स सीधा हिंदी में कहें तो टेढ़े को सीधा करना होता है। ठीक। थर्ड स्टेप, अब यहीं पे थर्ड स्टेप पे 2 रास्ते आपके हो जाते हैं। थर्ड स्टेप है कि इफ़ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम देन अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड लेफ्ट साइड फोर्स इज इक्वल टू राइट साइड एंड यू गेट द रिजल्ट। और लास्ट स्टेप है कि if particle is not in equilibrium then you get net force along x-axis and net force along y-axis, and finally use formula r is equal to under root p square plus q square plus 2pq cos theta, you get result। फिगर के क्वेश्चन करने के 3 स्टेप्स होते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, मीन्स उस पार्टिकल पे काम करने वाले फोर्सेस के डायरेक्शंस। सेकेंड स्टेप हो गया उनको रिजॉल्व करिए, मतलब टेढ़े को सीधा करिए। और थर्ड स्टेप हो गया पार्टिकल इक्विलिब्रियम है तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, और यहाँ आप रिजल्ट मिल जाएगा। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में नहीं है, नेट वैल्यू आपको फाइंड करना है, देन यू गेट टू नेट फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड नेट फोर्सेज अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड यूज फार्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यू गेट रिजल्ट। ओके, अब जैसे ये फिगर का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्वेश्चन मान लिए आता है कि फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, तो टेंशन ये डायरेक्शन हो गया आपका। ठीक, अब ये क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। W आपको डाउनवर्ड दिया गया, 30 इधर 30 न्यूटन का फोर्स इस साइड को दे रहे हैं, T इधर दे रहे हैं। तो क्या करें, इसको रिजॉल्व करें। रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 30 डिग्री है तो नेचुरल सी बात है ये एंगल भी आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो अब हम रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने में क्या होता है, जिधर एंगल होता है जिस साइड उधर कॉस होता है, इधर एंगल है इधर कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा t cos 30, और इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगा t sin 30। अब ये सिस्टम आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है क्योंकि कहीं मूव नहीं कर रहा है, नेचुरल सी बात है। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो t sin 30 इज इक्वल टू w एंड t cos 30 इज इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब यहाँ मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो जाती है। फिजिक्स में 20% फिजिक्स होती है, 80% रोल मैथमेटिक्स का होता है। डिवाइड करेंगे, यू गेट रिजल्ट tan 30 इज इक्वल टू w अपॉन 30, हेंस w इज इक्वल टू 30 इंटू tan 30 एंड 30 अपॉन √3 न्यूटन, ये आ गया। ठीक, अब t फाइंड करना है तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो फिगर के क्वेश्चन करने के ये मेथड होते हैं, बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप इनको सॉल्व करिए। ओके।